This conference will now be recorded. सब लोगों को नमस्कार। इस मीटिंग में रोहतास और कैमूर जिला के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के टीचर्स सम्मिलित हैं। इसमें वाइस चांसलर सर सब लोगों से बात करना चाहते थे और भी सब बड़े पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। प्रो वीसी सर हैं, रजिस्ट्रार सर हैं। तो आप सब लोग जैसे आम तौर पे मीटिंग में एटिकेट्स होते हैं, एक बार में एक व्यक्ति बोलता है, उसका कृपया पालन करें। अपने अपने आप को म्यूट करके रखें, जब बोलना हो तभी बस अनम्यूट करेंगे। 2:10 हो रहा है और मीटिंग की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रार सर, ओवर टू यू। रजिस्ट्रार सर, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं किए हैं। रजिस्ट्रार सर, हाँ। मैं अपने सभी आदरणीय शिक्षिकाओं जो कैमूर और रोहतास से हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। यह एक विश्वविद्यालय का क्रांतिकारी कदम है जो हमारे माननीय कुलपति जी ने शुरू किया है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये भी आदेश है यूजीसी का एवं राजभवन का आदेश है कि अभी वर्क फ्रॉम होम होगा। वर्क फ्रॉम होम का मतलब छुट्टी नहीं होता। जो काम हम क्लासरूम में आकर के करते थे, काम घर से करते हैं और प्रतिदिन 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम या तो अपना ऑनलाइन क्लास लेंगे या यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, या ये दोनों नहीं होगा तब अंत में नोट अपलोड करेंगे। ये अपने विद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करना है और उसका कंप्यूटर सेंटर को देना है ताकि राजभवन का में जो रिपोर्ट जाता है उसमें यह दर्शाया जाए। काम के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, सभी शिक्षकों के पास में लैपटॉप या अच्छा सेल फोन होना चाहिए और अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। आप अपने छात्रों से संपर्क करके उन लोगों को हम इतना भी अच्छा अगर हम ऑनलाइन लोड कर देंगे और अगर छात्र को पता नहीं होगा, अगर उन तक नहीं पहुंचता है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारे छात्र दूर सुदूर गांव से आते हैं, हो सकता है बहुत गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, तो अगर उनके घर से नहीं लगता है तो अपने आसपास के कस्बे से आकर के 1 घंटा जो आप टाइम दिए रहेंगे उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका लॉकडाउन का इतना फायदा है जो आम दिनों में नहीं होता है। वे सिर्फ अपने ही कॉलेज के अपने ही क्लास के शिक्षक का पठन पाठन का नोट या यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते हैं, बल्कि दूसरे महाविद्यालय के भी उस विषय के शिक्षकों का पाठन का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो चाहें तो दूसरे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी जा करके पटना यूनिवर्सिटी या अन्य से अपने अपने विषय संबंधी नोट ले सकते हैं। ये हैं लॉकडाउन के फायदे जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा और इसके बाद कोई वजह नहीं है कि हमारे छात्रों को अच्छे अंक से हमारे छात्र पास न करें। अतः छात्रों के साथ कम्युनिकेशन होना अति आवश्यक है। हर एक छात्रों का आपके क्लास में जितने छात्र हैं उनका टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप बना करके होना चाहिए, या उनके गार्जियनों का भी नंबर होना चाहिए कि आपके छात्र ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करते। हमारा लक्ष्य है विश्वविद्यालय का, सिर्फ हमने अपने छात्रों को छोटे नौकरी के लिए तैयार नहीं करना है। क्लास 3 नौकरी जनरली देखा गया है
कि वे महाविद्यालय में भी आकर के वो ग्रुप बना करके तैयारी करते रहते हैं, कभी टीचर के जॉब के लिए, छोटे स्कूल के टीचर, या फिर कोई पुलिस के नौकरी के लिए, या कोई रेलवे के गार्ड वगैरह के नौकरी का तैयारी करते हैं। उनको इतना ऑनलाइन के द्वारा उनको शिक्षित किया जाए, उन लोगों को प्रेरित किया जाए, उन लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आपका लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है, आपका लक्ष्य है यूपीएससी की परीक्षाओं में आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपने ऑनलाइन इकट्ठा करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे महाविद्यालय के एएनओ भी हैं, एनसीसी के एसोसिएट एनसीसी अफसर, एनएसएस का भी मैं देख रहा हूँ मैं। आप लोगों को पता होगा हमारे देश में 14 लाख एनसीसी के कैडेट्स हैं और 14 लाख ही आर्मी भी है। जितने हमारे शाहबाद के या बिहार के जितने अफसर बने हैं डिफेंस में, तर उसमें से एनसीसी सी सर्टिफिकेट के ए सर्टिफिकेट वाले हैं। जो एनसीसी के ए सर्टिफिकेट कर लिए हैं उनको रिटन टेस्ट में भी नहीं बैठना पड़ता है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाकर के अफसर बन सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वो पदाधिकारी बन सकते हैं। और जो भी उनको शिक्षा का सीडीएस के तैयारी के लिए जो भी उनको मटेरियल चाहिए, उसमें हमारे शिक्षकों का गाइडेंस चाहिए और वो नेट से सभी उपलब्ध कर सकते हैं। और हम अपने छात्रों को अच्छे से अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, ये हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर इस लॉकडाउन का बहुत सारे तकलीफें हैं लॉकडाउन में, लेकिन कुछ फायदे भी हैं जो पहले नहीं था। अतः इसका पूरा के पूरा फायदा हमारे छात्रों को मिलना चाहिए। उनको यूट्यूब के माध्यम से, उनको क्लास के माध्यम से क्लास लेकर के, या उनको नोट्स के माध्यम से उनको मिलना चाहिए। और हमें आशा ही नहीं किंतु पूर्ण विश्वास है कि वो प्रतिदिन हमारे शिक्षक अपने पठन पाठन सामग्री, नोट या के माध्यम या फिर ऑनलाइन क्लास अपने छात्रों को लेते होंगे। और उन लोगों को ये एडवर्टीजमेंट के मीडिया से, जैसे कि अखबार में हुआ या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू छात्रों को कम्युनिकेट करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखना है, तभी उनको हमारे क्लासों का, ऑनलाइन क्लास का पूरा फायदा होगा। मुझे यही कहना था। आज समय कम है, 3 बजे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अब मैं अपने माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने संबोधन करें। तो आज की इस मीटिंग में आप सभी शिक्षकों का, जिनकी संख्या लगभग स्क्रीन पर 109 दिखाई पड़ रही है। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और एक उद्देश्य से हमने ये मीटिंग आप सबकी बार बार करी है। कभी एफिलिएटेड कॉलेज की, कभी स्टूडेंट कॉलेज की, कभी प्रिंसिपल्स की, कभी छात्रों की, कभी कर्मचारियों की। उसका प्रधान उद्देश्य ये रहा है कि कम से कम हमें ये पता लगे कि आप जहाँ कहीं हैं, स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं और इस महामारी में सुरक्षित हैं। ये जानना इस मीटिंग का पहला उद्देश्य है। अब आज तक आप सभी लोग इस महामारी से परिचित हो चुके होंगे, जिसका नाम कोविड-19 दिया गया है। ये केवल अपने प्रदेश या अपने देश की बीमारी नहीं है, ये पूरे विश्व स्तर की एक आपदा है। और अन्य कुछ देशों की अपेक्षा भारतवर्ष, चाहे कहिए अपने संस्कार से, चाहे कहिए अपने रहन सहन के तौर तरीकों से, या कहिए कि हमारे जो शासन में उच्च स्तर पर बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता थी और उन्होंने समय से लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया पूरे देश में, उससे हम लोग बहुत कुछ सुरक्षित हैं। कैजुअलिटी अपने यहाँ भी है,
रोग की संक्रामकता अपने देश में भी है, लेकिन तमाम सारे बड़े बड़े और प्रगतिशील देशों के रिकॉर्ड की अपेक्षा हम बहुत नीचे के उस पर हैं, जिसमें आप बड़ा संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि हमने इस आपदा को भी अपनी पकड़ में रखा है। और अगर सामान्य जनता का सहयोग मिलता रहा, लॉकडाउन के सारे नियमों का वो पालन करते रहे, तो जल्दी ही लगता है कि हम लोग इस महामारी से निकल के बाहर आ पाएंगे और अपना देश इस महामारी को पराजित करने में सफल हो जाएगा। हमारे चिकित्सक, हमारे शोधकर्ता भी लगातार इस विषय में प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें इस महामारी का इलाज मिल जाए, इसका टीका मिल जाए। कई लोगों ने इसका क्लेम भी किया है कि उन्होंने इसका रास्ता ढूंढ निकाला है और उससे वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी बिहार प्रदेश की स्थिति ये है कि जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया था उनका रिकवरी रेट 50% तक है, जो बहुत ही सांत्वना देने लायक या बहुत ही एक प्रगतिकारी सूचना है कि यहाँ के डॉक्टर हमारे सभी संक्रमित मरीजों का जो अस्पताल पहुंच जा रहे हैं उनका सफलतापूर्वक इलाज करने में सफल हो रहे हैं और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लॉकडाउन के नियमों से आप सब परिचित हो चुके होंगे। टीवी पर, समाचार पत्रों में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसकी बार बार घोषणा की गई है। जो व्यक्ति जहां कहीं भी हो अपने घर में रहे, एक दूसरे के संपर्क से बच के रहे, किसी आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकलना हो तो मास्क लगा के निकले, किसी चीज को छुए तो सैनिटाइजर से हाथ को साफ कर ले, साबुन से हाथ को साफ कर ले और लोगों के बीच में अगर वो जाए तो कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस, जो चिकित्सकीय दूरी है, वो अवश्य बनाए रखें। बाकी वो सामान्य तौर पर अपना कार्य कर सकते हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए एक सुविधा ये दी गई कि आप घर पे ही रहिए और वर्क फ्रॉम होम करिए। वर्क फ्रॉम होम का फार्मूला भी बहुत पुराना है और तमाम सारी विदेशी कंपनियां जो सस्ते मजदूरों और सस्ते कुशल कार्यकर्ताओं की तलाश में रहती हैं, जैसे अमेरिका हुआ और तमाम पश्चिमी देश हुए जो हाईली डेवलप हैं, वो विकासशील देशों के पढ़े लिखे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी देते हैं, इंटरनेट से ही वो घर बैठे उनसे काम कराते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, शिक्षा विभाग ने, बिहार राज्यपाल सचिवालय ने भी इसी तरह का निर्णय लिया कि महाविद्यालय के और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक अपने घर में बैठ करके अपना कार्य करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तो अपनी तरफ से बढ़ करके ये भी चिंता व्यक्त की कि इस महामारी के दौरान जब स्कूल नहीं खुलेगा, कक्षाएं नहीं संचालित होंगी, तो लड़कों के ऊपर एक मानसिक दबाव आ सकता है कि वो परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों के और महाविद्यालयों के जितने शिक्षक ऐसे हैं जो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, उनको एकत्र करने का प्रयास किया और एक पोर्टल बनवाया। अपनी वेबसाइट पे भी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के लगभग 40 शिक्षकों का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल हमने पोस्ट कर रखा है। उसका उद्देश्य यही है कि यदि लड़के को पाठ्यक्रम के कारण, लॉकडाउन के कारण, किसी शिक्षक से संपर्क न होने के कारण कोई मानसिक दबाव हो, तो वो उनसे सलाह ले ले और किसी मानसिक उत्पीड़न की दशा में न रहे। वो शिक्षक उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी आधी अधूरी तैयारी और आधी अधूरी क्षमता में रह करके अपने कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था को प्रारंभ किया और इसमें हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के अमरेंद्र नारायण भारत जी ने जो सहयोग किया उसको विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी शायद भुला सके, क्योंकि इस आपदा में जब घर से निकलना मुश्किल है
तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर न आते हो, आप सबसे इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में मदद ना करते हो, विश्वविद्यालय के परीक्षा फल को बनवाने में अपनी टीम के साथ काम न करते हो। लगता है उनके लिए लॉकडाउन जैसी कोई चीज नहीं है, और हम सभी उन्हीं के हुनर के बल पे आज आपसे जुड़े हैं और आपस में बातचीत करने में समर्थ भी हो रहे हैं। हमारे इस 113 लोगों के बीच में यदि कोई आदमी अमरेंद्र नारायण भारत जैसा हो या उनसे कुछ कम क्षमता का भी हो, लेकिन वो आईटी में, कंप्यूटर में काम करना, इंटरनेट पे काम करना जानता हो, तो वो आगे बढ़ करके अगर आएगा तो हम उसकी सेवा भी उसके घर पे रहते हुए विश्वविद्यालय के हित में ले पाएंगे। और जो कार्यक्रम हम लोग इस समय ऑनलाइन कर रहे हैं वो शायद ज्यादा व्यवस्थित ढंग से कर लेंगे और ज्यादा तेजी से कर लेंगे। इन मर्यादाओं के बीच में हमसे अपेक्षा ये की गई है कि हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से जो हमें टाइम टेबल में प्रत्येक शिक्षक को मिला है, वो प्रत्येक शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुरूप, प्रश्न पत्र के अनुरूप, यूनिट के अनुरूप 3 कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। पहला काम जो सबसे आसान है वो ये है कि प्रत्येक चैप्टर पर आप अपनी हैंडराइटिंग से अथवा कंप्यूटर में टाइप करके एक क्लास नोट जो थोड़ा स्तरीय होना चाहिए वो बच्चे के लिए उपलब्ध करा दें, ताकि लड़का जहां कहीं भी हो उसको अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से खोल करके पढ़ सके। अगर चाहे तो वो उसका प्रिंट निकाल ले और चैन से अपने घर में उसका अध्ययन कर ले। दूसरा ये है कि हम YouTube पर जाकर अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करके छोड़ दें। YouTube मोबाइल में आसानी से खुल जाता है और बच्चा अगर पुअर सिग्नल है तो उस पुअर सिग्नल में भी आपके YouTube लेक्चर को सुन सकता है और उसे समझ सकता है। कभी कभी पढ़ने से ज्यादा आसान होता है चीजों को सुन लेना, और सुनी हुई चीजें आसानी से याद हो जाती है। तीसरा एक विकल्प है कि लड़कों को अगर उनका संपर्क सूत्र आपके पास है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका ईमेल है, या अपने कॉलेज के वेबसाइट पर 1 हफ्ता पहले या 4-6 दिन पहले नोटिस निकालकर आप उनका ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ये वर्चुअल क्लास जैसा ही होगा, आप अपने घर से पढ़ाएंगे, लड़का ऑनलाइन आपसे जुड़ा होगा, जो आप बोलेंगे, जो आप दिखाएंगे वो उसको सुनाई पड़ेगा और देखेगा। आपसे बीच बीच में वो क्वेश्चन भी कर सकेगा जिसका आप समाधान कर पाएंगे, और इस विधा से भी आप शिक्षण को अपने घर बैठ करके कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने, जिनको इस विधा से पहले से परिचय नहीं था या इस विधा में जिनकी पहले से दक्षता नहीं थी, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इसको सीखने का प्रयत्न किया। अपने घर के बच्चों से सीखा, अगल बगल के लोगों से सीखा, हमने जो वर्कशॉप कराया उससे सीखा, या कहीं से सीख लिया उन्होंने। वो सीख कर इन तीनों विधाओं में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बारंबार बधाई देता हूँ। और भले ही ये एक आपदा रही हो, लेकिन शिक्षक के लिए सीखने का समय हमेशा खुला रहता है। इस परिस्थिति में आपने जो नया ये ज्ञान अर्जित किया, नई तकनीक से आप परिचित हुए, इससे आपकी प्रस्तुति को भविष्य में स्वयं बल मिलेगा और आप ये अनुभव करेंगे कि आपने जो इस समय सीखा है वो एक नई चीज आपको बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जब आपने सीख लिया है तो आगे आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। और विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक अभूतपूर्व सामग्री तैयार हो जा रही है। यहाँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, उससे संबद्ध और उसके अंगीभूत महाविद्यालयों में कितने छात्र पढ़ने आते हैं, इस तथ्य से आप सुपरिचित हैं, उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5% से 10% तक उपस्थिति कक्षाओं में छात्रों की नहीं है। परीक्षा के सन्निकट आ जाने पर वो इधर उधर दौड़ते हैं। मार्केट में उनको जो
2-4 10 पेज की सामग्री मिल गई, उसी से वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने इस आपदा में जो ये प्रयत्न किया है, ऑनलाइन जो मटेरियल आप लोड कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए आपके कॉलेज की वेबसाइट पर अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और आगे आने वाले सामान्य दिनों में भी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। जो क्लास आएंगे वो भी, जो नहीं आ पाएंगे वो भी आपके द्वारा बनाए गए नोट को पढ़ेंगे, जो हमें पूरा विश्वास है कि बाजार में मिलने वाली सामग्री से कई गुना बेहतर है। उससे वो पढ़ेंगे, उनसे उनका स्तर, पहले का जो स्तर था उससे निश्चित ही आगे बढ़ेगा और उनका भी कल्याण होगा, इस प्रदेश का भी कल्याण होगा और विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने कॉलेज हैं वो भी ये अनुभव करेंगे कि हमारे छात्रों में कुछ एकेडमिक या कैरियर में उनके हमको उन्नति दिखाई पड़ रही है और उनमें गुणवत्ता का भी जो स्तर है वो पहले की अपेक्षा से ज्यादा है। ये शब्द हमको आप तक कन्वे करने थे। बाकी अपने कुल सचिव जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई। ये कहना आसान है कि आप घर में रहेंगे, 10 से 5 तक काम करेंगे। घर में रहने पर जो स्वतंत्रता होती है उसमें हम इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति 10 बजे से 5 बजे तक लगातार जैसे वो ऑफिस में काम करता है शायद वैसे कर पाए। बीच बीच में आप आराम भी कर लें, लेकिन अगर आपके सामने ये उद्देश्य होगा कि हमें आज अपना लेक्चर लोड करना है, आज हमें अपना नोट लोड करना है, कभी कभी हमें लेक्चर ले लेना है, तो निश्चित रूप से आप अपने घर रह करके अपने समय में इस कार्यक्रम को समायोजित कर लेंगे और ये करते रहेंगे, जिससे किसी को, खासकर न शिक्षा विभाग को और न राजभवन को हमसे या आपसे कोई शिकायत होगी और हम सभी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को यहाँ के विश्वविद्यालयों की पंक्ति में कहीं एक अच्छे स्थान पर खड़े करने में सहयोगी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बातें हमें करनी थी। अब आज दिखने वाले लोगों की संख्या 114 तक पहुंच गई है, तो सबसे इंटरेक्ट करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। हम एक मिनट में अपनी बात बताया जाएगा। अगर कोई परेशानी है तो हम उसको निराकरण की कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दें कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने अप्रैल महीने का पेंशनर्स का पेंशन वाली धनराशि बैंक में भेज दिया है। सारे एफिलिएटेड कॉलेजों ने टीचर्स के और कर्मचारियों के भुगतान का बिल भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया है। दो एक महाविद्यालय के प्राचार्य या बरसर उस पे दस्तखत नहीं कर पाए थे, वो पेपर उनको भेजे गए हैं और हमारे अकाउंट सेक्शन के सभी कर्मचारी, चाहे वो जिस जोन में थे, जितनी मुसीबत में थे, चल करके आए हैं, हेडक्वार्टर में है और हेडक्वार्टर में रुक करके आप सबकी तनख्वाह बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2-1 दिन में आप सभी के खाते में ये पैसा चला जाएगा। इस परेशानी में आपको आर्थिक रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। सब अपने घर में रहकर स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामना है। अब मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूं, तो डॉक्टर सोनल दिख रही हैं। डॉक्टर सोनल, डॉक्टर कमाल, आप लोग हाँ अपना माइक नोट करके। जी हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपके आशीर्वाद से हम लोग सब लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रह के छात्रों के लाभ के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। और हमारे कंप्यूटर सेंटर के अमरेश जी का जैसा आपने तारीफ किया है, वाकई वो बहुत तारीफ के काबिल है। आज हम लोग को इस स्थिति पे ला के रखे हैं कि हम अपने छात्रों को कम से कम पढ़ा तो सक रहे हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर फरीद आलम। डॉक्टर मोहम्मद इनामुल हक।
कॉलम नंबर 11। डॉक्टर कमल नयन सिंह। नमस्कार सर, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। जी, हमारे यहाँ तो तक का है सर, अकेले जो है कोशिश कर रहे हैं जो है कि नोट्स और ये सभी मटेरियल है इसको जो है छात्रों के बीच तक जो है पहुंचाया जाए। धन्यवाद। जहाँ तक है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। कि सर पीएचडी के लिए भी मैं पीएचडी के लिए भी मेरे पास मटेरियल है, उसको करता हूँ कि मौका भी काम में आ जाए। ओके सर केदारनाथ सिंह जी। डॉक्टर शोभनाथ सिंह। डॉक्टर परमानंद सिंह। डॉक्टर शोभा पांडे। नमस्ते सर। नमस्ते। महिला कॉलेज डालमिया नगर से मैं संस्कृत जी अपना कार्य पूरा कर रहे थे सर, जैसे कि स्टूडेंट को इसके अनुसार हुए हैं अपने, इसलिए मुझे कम परेशानी नहीं है, होता या ना होता। देखिए, आप तो संस्कृत विषय की प्रोफेसर हैं और पूरे विश्व ने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान के लोगों की जो खान पान की आदतें हैं, जो उनको रहन सहन के पालन करने की परंपरागत आदत डाली गई है, वो बहुत अच्छी है। तो वेदों में, उपनिषदों में, आरण्यकों में जो खान पान और रहन सहन के नियम बनाए गए हैं, जरा उस पर भी एक लेख लिख करके अपने कॉलेज की वेबसाइट पे डाला जाए और लोगों को शायद उससे कुछ अच्छा अनुभव होगा। जी सर, मैं डाल चुकी हूँ, फिर उसके बाद भी और डालूंगी। साथ ही साथ 2 वीडियो भी मैंने डाला है। थैंक यू। डॉक्टर कन्हैया सिंह। डॉक्टर राजकुमार गुप्ता। नाम बोलना। आप में से कई टीचर बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से संचालक म्यूट कर रहा है। अपने आप को म्यूट रहने दीजिए जब तक वीसी सर आपका नाम न बुलाए। मेरा नाम बुलाया गया, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर हम ना वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिपार्टमेंट से। डायग्नोसिस कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो पॉजिटिव बातें हैं, जो नेगेटिव आते हैं, क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कैसे आरएनए वर्क किया जा रहा है। सर वो संडे को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉलेज भभुआ से। बहुत अच्छा कर रहे हैं, करिए, पक्का करिए। और कंप्यूटर सेंटर को हमारे ईमेल से सूचित कर दीजिए तो हम लोग भी अपने कार्यक्रम में डाल देंगे ताकि जो बच्चे आपके यस सर, मैंने ईमेल किया है। अगर वो यस सर, इंटरेस्टेड डॉक्टर रंजीत कुमार। सर प्रणाम। जी प्रणाम सर। राम। सर आपके संरक्षण में सर हम लोग बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं सर। थैंक यू। और विद्यार्थियों से सर हम लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट होते हैं और नोट्स भी सर देते हैं। टेलीफोन से भी कुछ असुविधा होती है तो बातचीत करते हैं सर हम लोग। और सर मैं एसपी जैन कॉलेज सासाराम में मनोविज्ञान का शिक्षक हूँ। वेरी गुड। स्नातक काउंसलर का भी सर दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। और सर रोहतास जिला का एनएसएस का नोडल पदाधिकारी मुझे बनाया गया है, तो मैं वह काम भी सर कर रहा हूँ। और स्वयंसेवकों से भी सर बीच बीच में मैं मीटिंग करते रहता हूँ। थैंक यू भैया। डॉक्टर दीपक कुमार। डॉक्टर फरीद आलम। गुड आफ्टरनून सर।
मैं डॉक्टर फरीद आलम बोल रहा हूँ सर, जी जी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। जी, महिला कॉलेज डालमिया नगर से बोल रहा हूँ सर। जी, हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर? मैं डॉक्टर बहुत फरीद आलम बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छी तरह सुन पा सर रहे हैं, बोलिए। जी, मेरा अब तक का प्रोग्रेस है सर कि मैं पार्ट 1 में मेरा सिर्फ 2 यूनिट अभी बाकी है सर। अब पार्ट 2 में 4 यूनिट पढ़ाना कंप्लीट करना बाकी है सर। और पार्ट 3 में 3 यूनिट बाकी है। बाकी सर वीडियो लेक्चर्स भी बना रहा हूँ सर, और व्हाट्सएप पर सर एक डॉट पॉइंट ग्रुप बनाया हूँ सर। किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, तो मैं उसे आपका रिड्रेस करने का सॉल्यूशन का प्रयास करता हूँ सर। और साथ ही साथ गार्जियंस को भी हम लोग सर कन्विंस कर रहे हैं सर, उनको अवेयर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें सर। जी, एक पेपर में ज्यादा कितनी यूनिट है आपके यहाँ? एक पेपर में 4 ही यूनिट तो होती है। एक्चुअली सर पार्ट 1 का जो मेरा पेपर है सर, उसमें 11 यूनिट है सर, तो उसमें 2 यूनिट बाकी है सर। पार्ट 2 में सर आपका जो मेरा पेपर है सर, उसमें 13 यूनिट है सर, उसमें से 4 बाकी है सर। और पार्ट 3 में सर टोटल 6 यूनिट है, जिसमें से 3 बाकी है सर। ठीक है, तब आप तो उसमें सर, हाँ जी, और व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं सर। और सर there is need to adopt the technology of IITC, as nobody knows how long the lockdown will continue sir, and we cannot sit idle waiting for its lifting. So it's better to आपका testing, no resting sir. यही मेरा सर आइडिया है सर। जी ओके, थैंक यू डॉक्टर भरत सिंह। थैंक यू सर, ओके, डॉक्टर भरत सिंह। डॉक्टर प्रणाम सुरेश सर। कुमार जी, प्रणाम भरत जी। प्रणाम सर, मैं भरत सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सिरसा कॉलेज सर। सर, लॉकडाउन के इस अवधि में विद्यालय द्वारा छात्र हित में जारी दिशा निर्देश के आलोक मैं अपना खुद का नोट्स बनाकर बीएससी पार्ट 1, 2 और 3 के बच्चों को ई नोट मटेरियल विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर और अपने कॉलेज के वेबसाइट पर भी डाल रहा हूँ सर। जी, देखिए, विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट क्लासेस नहीं चलते हैं, तो विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर पे ना डाला जाए, अपने कॉलेज में डालिए और उसका लिंक भेज दीजिए खाली कंप्यूटर सेंटर। जी सर, अपने कॉलेज के वेबसाइट पर भी डाल रहे हैं सर। हाँ, वहीं डालिए और लिंक भेजिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर को। जी जी, धन्यवाद। सुरेश कुमार जी, असाद कारिम, डॉक्टर सईद अशहद कारिम, संतोष कुमार सिंह जी, डॉक्टर मोहम्मद इनामुल हक जी, डॉक्टर हेलो, संतोष कुमार सिंह सर। बोला जाए। दीपक कुमार कॉलेज से सर। संतोष जी बोल रहे हैं। संतोष कुमार संतोष नमस्कार सर, मैं सैयद सर, मैं दीपक कुमार शेरशाह के सासाराम से बोल रहा हूँ सर। बोल सकते हैं, बोलिए। हेलो, बोलिए। नमस्कार। हेलो, दीपक जी बोलिए, अगर सुनाई पड़ रहा हो तो। जी सर। जी सर, सुनाई पड़ रही सर। सर, वोकेशनल कोर्सेज में ऑनलाइन एडमिशन नहीं हो सकते हैं सर? आप उसकी चिंता न करिए, आपको जो पढ़ाने का काम करना है वो करिए। अभी एडमिशन के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। डिग्री 1 में जो लड़के इंटर पास कर गए हैं वो कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है ऑनलाइन। तो मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं 8 वीडियो डाल चुका हूं सर, जिसमें एक वीडियो कम से कम 200 बार देखे गए हैं सर। ठीक है जी सर। और वोकेशनल कोर्स में एडमिशन भी पैरेलल
ऑनलाइन किया जा सकता है। जब डिग्री 1 में किया जा सकता है तो उसमें भी किया जाएगा, मतलब किया जाएगा, उसके लिए चिंतित ना हो। स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं इसलिए मैंने पूछ लिया सर, क्योंकि पर्सनल नंबर पे कॉल आते हैं कि हम लोग। हाँ बता दीजिए, उसमें भी ऑनलाइन एडमिशन होगा। जी जी ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सैयद अशहद करीम जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर राधा मोहन सिंह, राधा मोहन जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, तब आवाज आएगी। हाँ सर, मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ से बोल रहा हूँ। सर हम लोग ऑनलाइन मटेरियल तो डाल रहे हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो भी बना करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लेकिन सर ऑनलाइन क्लासेज में सर एक परेशानी आ रही है। जैसे मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ और बिना बोर्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बिना बोर्ड के संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार्केट खुला नहीं है, मैं खरीद भी लूं। तो अगर कॉलेज स्तर पर हमको बोर्ड की हो जाती तो क्लास लेने। सुनिए, आप अमरेन जी से अलग से बात कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे, बोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, बाकी अजीत कुमार राय, डॉक्टर हनुमान सिंह, अवधेश बिहारी सिंह, हाँ सर नमस्कार। हाँ बोला जाए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, मैं औदवी कॉलेज राम, सर सुनाई दे रहा है? हेलो कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस है, आपसे टेलीफोन पे अलग से बात कर लेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर? नहीं, सीमा पटेल जी। ठीक है सर, ठीक है, बालक से बात कर लेंगे सर। ठीक है, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, हेलो, डिस्टर्बेंस मेरी आवाज आ पा रही है सर? नमस्कार सर, मैं सीमा पटेल, इतिहास विभाग से एसवीपी कॉलेज भभुआ। आपके आशीर्वाद और अमरेंद्र जी के सहयोग से हम लोग यहाँ ये ई लर्निंग की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन इतिहास में 50 लेक्चर्स लोड हो चुके हैं और अराउंड 7 वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं, और प्रयास है कि अब धीरे धीरे इस संख्या को अनवरत और बढ़ाया जाए। मैं यहाँ जिला की नोडल एनएसएस पदाधिकारी भी हूँ, कैमूर की। तो व्हाट्सएप के जरिए जो है, ग्रुप के जरिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है और उनका जो उनकी जो कार्यशैली है और गतिविधियां हैं उसको लगातार रिपोर्ट भी किया जा रहा है। बार बार वहाँ से ट्रेनिंग और उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं तो उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं, और यहाँ जो समाज सेवा का कार्य है जिला में उसको कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर व्हाट्सएप क्लासेस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिन बच्चे जो बच्चे लॉकडाउन से पहले हमारे पास थे रजिस्टर्ड, हालांकि पूरे बच्चों की लिस्ट कॉलेज में है, तो अगर किसी तरह से अगर कॉलेज खुल जाता तो कम से कम वो लिस्ट ला कर करके हम वो पूरी व्हाट्सएप ग्रुप से हम अपनी पूरी क्लास कम से कम उन तक पहुंच पाते। एक रिक्वेस्ट था, अगर हो जाता तो सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते। आप अपने से टेलीफोन करके कॉलेज जा सकते, कॉलेज
कोई रोक नहीं है। शिक्षा विभाग निर्देश है विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अगर है तो और शिक्षक आवश्यकता पड़ने पे भी जा सकते हैं। ठीक है सर। विनोद कुमार सिंह जी। नमस्कार सर। विनोद कुमार सिंह, दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती विद्यालय रामगढ़ में कार्यरत हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए इस अभियान में मैं अपना पूरा सहयोग कर रहा हूँ सर। ई नोट्स, यूट्यूब लेक्चर और ऑडियो के तहत हमने कॉलेज के वेबसाइट पर बहुत कुछ लोड करवा दिया है, जिससे विद्यार्थियों को बहुत काफी लाभ मिलेगा। धन्यवाद कुमार जी। पटेल जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आवाज डिस्टर्ब कर रही है। डॉक्टर पारसनाथ सिंह। सर, मैं डॉक्टर पारसनाथ सिंह जी कॉलेज रामगढ़। हाँ, हेलो सर। आपके गाइडलाइन के अनुसार सर मैं जो भी है अपना स्टडी मटेरियल्स वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, और BA पार्ट 1 और BA पार्ट 3 का जो है करीब जो है अधिक से अधिक जो है लोड कर दिया। रोहित प्रियदर्शी। बसंता जी। मृत्युंजय सिंह जी। सुनील कुमार जी। बसंता जी सर, बसंता जी। बोलिए बसंता जी। मैं मृत्युंजय सिंह सर, नमस्कार। हाँ, मैं मृत्युंजय सिंह सर, नमस्कार। अभी जरा बसंता जी 1 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ सर, मैं रेगुलर जो है ई कंटेंट और मटेरियल्स में भेज रहा हूँ कॉलेज वेबसाइट पर, और अच्छा चल रहा है। मैं घर पर रेगुलरली उसको सुबह से 10, 12, 11 बजे तक मैं करता रहता हूँ और उसको भेज देता हूँ, और आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, थैंक यू। हाँ मृत्युंजय जी। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर। मैं मृत्युंजय सिंह, SP जैन कॉलेज। जी जी सर, लॉकडाउन के बीच में आपका संबोधन काफी उत्साहवर्धक है। ठीक है। हम लोग तो बीच ओपन क्लास में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन पर ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत शुरू में जरूर हुई, लेकिन अब हम लोग मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल समय से डालते रहे हैं आपस में डिस्कस करके। हाँ। हम सभी के टीचर आपस में बातचीत करके स्टडी मटेरियल से डाल रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। डॉक्टर गीता पांडे जी, नमस्ते जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। बोला जी। ठीक है, स्टडी मटेरियल डाल रहे हैं महिला कॉलेज में सर, और सब ठीक है। आज आपको देखने के बाद और प्रोत्साहन मिला, अब लगता है कि और कुछ अच्छा करेंगे। घर में सब लोग स्वस्थ हैं? जी हाँ, स्वस्थ है। वही थोड़ा घर में दुख की बात हो गई है। हाँ वो तो पता है। ठीक है, बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, पूरे परिवार को स्वस्थ रखिए, और जब अवसर मिले तो क्लास नोट्स या यूट्यूब लेक्चर ये बना के बच्चों के लिए छोड़ते रहिए। और आप लोग तो भारतीय रहन सहन और ये खान पान के विषय पे भी जनरल लेक्चर करते रहिए। जी जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। ये प्राचार्य महेंद्रनाथ पांडे जी। पांडे जी, प्रिंसिपल सासाराम। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सब ठीक चल रहा है सर, बहुत अच्छा है। सब लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सब मटेरियल डाल रहे हैं सब लोग। आप धीरे धीरे सब अभ्यस्त हो जाएंगे तो यही करने लगेंगे, घबराइए मत। नहीं जी सर।
आपका आशीर्वाद से सब ठीक हो रहा है सर, और आगे भी होगा। ठीक है, थैंक यू। महेश प्रसाद जी, डॉक्टर अभय कुमार सिंह, डॉक्टर विक्रमा सिंह। प्रणाम सर। प्रणाम सर, अब घर पर रहकर ही अध्ययन करने के बाद ई नोट्स तैयार करते हैं और उसको डेली अपलोड करा रहे हैं कॉलेज के वेबसाइट पर। अभी पार्ट 1 और पार्ट 3 का अपलोड करा रहे हैं। ओके, हेलो सर। प्रणाम सर। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, डॉक्टर प्रेम शंकर सिन्हा जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर शशि शेखर विद्यार्थी। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह सर, महिला कॉलेज डालमियानगर। जी हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, ये जो भी ये अपलोड करना है जितने मटेरियल साइकोलॉजी में, उसको मैं कर रहा हूँ सर। वैसे मैं पहला व्यक्ति हूँ मनोविज्ञान विभाग में जो कि अमरिंदर जी से कांटेक्ट करके सबसे पहले ये अपलोड करना शुरू किया। उसमें मैंने एक ऑडियो भेजा था जो नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, उन्होंने हम उसका ये तरीका बताया कि कैसे आपका ऑडियो होगा, तो उसको भी मैंने कर लिया। आप वही गुण सबको सिखा दीजिए अपने कॉलेज में। जी सर, सिखा रहे हैं सर, सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सब लोग कर भी रहे हैं सर। बोलिए शशि शेखर जी। गुड आफ्टरनून सर। सब बढ़िया है सर। फिजिक्स डिपार्टमेंट, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज देहरी अनसोन। अब मटेरियल लोड कर रहे हैं सर सब जी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर दिए हैं। 2 पर भी मटेरियल डालेंगे सर। हाँ, अपने कॉलेज में जो लोग न कर पा रहे हैं उनकी मदद कर दीजिएगा। आप फिजिक्स के टीचर हैं। जी सर, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के हैं, उनको कर रहे हैं सर जी। नहीं है। ओके, थैंक यू। श्री प्रकाश तिवारी जी। देवेंद्र प्रसाद सिंह, शिव कुमार रविदास जी, बीसीए नाम से कोई दिख रहा है, विक्रमा सिंह जी, डॉक्टर सूफिया परवीन, विक्रमा सिंह, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह। हाँ सर, बीसीए विभाग से बोला जाए। हाँ सर, मैं बीसीए विभाग एसपीपी कॉलेज भोपाल आशुतोष कुमार सिंह बोल रहा हूँ डॉक्टर सर। सुफिया परवीन, एएस कॉलेज विक्रमगंज, उर्दू डिपार्टमेंट से मैं बोल रही हूँ। हाँ, जरा सा सूफिया जी 1 मिनट रुक जाइए, कोई और बोल रहा है। हाँ। नहीं सर, आपने मेरा नाम श्री प्रकाश तिवारी। हाँ बोलिए तिवारी जी। हाँ सर, मैं नमस्कार सर। सबसे पहले मैं एसपी जैन कॉलेज फिजिक्स विभाग से हूँ। जी जी। और अभी तो मैं अपने विभाग में अकेला ही हूँ, करीब विगत 5-6 वर्षों से ही। ऐसा और अपने आपका है, आपका अकेले राज्य चल रहा है। अकेले क्या राज्य चलेगा सर, पूरा डिग्री को और इंटरव्यू जब चलता है तो उसको लेकर संभालना, और उसमें भी नए कोऑर्डिनेटर के का भी दायित्व संभालना पड़ रहा है सर। तो लोड तो बहुत है, फिर भी मैंने सारे लेक्चर्स को मैं रेगुलर भेज रहा हूँ सर, और मैं लगभग अप टू डेट हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और ऑडियो लेक्चर्स भी 3-4 भेज चुका हूँ मैं। वेरी गुड। हाँ सूफिया परवीन जी। मामले में सर एक आपको धन्यवाद ये दूंगा, किताबों के नजदीक ला दिया है आपके प्रयास में सर हम लोगों को। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले माइक अनम्यूट करिए। आदाब सर। आदाब। हाँ सर, मैं एएस कॉलेज विक्रमगंज उर्दू डिपार्टमेंट से सूफिया बोल रही हूँ सर। आपकी दुआ से सर, आशीर्वाद से मैं भी स्टडी मटेरियल पर डे कॉलेज वेबसाइट पर भेज रही हूँ सर। लगभग 50% भेज चुकी हूँ सर, और इसी तरह से भेजती रहूंगी।
ताकि बच्चे सफर ना करें, पढ़ाई उनकी हो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जी थैंक यू सर। हाँ नमस्ते। डॉक्टर मधुरिमा मिश्रा दिख रही, बोला जाए। प्रणाम सर। सर प्रणाम। मेरी समस्या है कि मैं छुट्टी पर 20 फरवरी से हूँ सर। ये आपके संदर्भ में आपसे रजिस्ट्रार से मिली भी थी सर। हाँ। कुछ नोट और वीडियो मैंने अपलोड किया है, लेकिन ये कैसा नहीं उसको किया जा रहा है कि मैं छुट्टी पर हूँ। और दूसरी समस्या है सर कि मेरी सैलरी रोक दी गई है, ये कहकर कि यूनिवर्सिटी के पूरे पेपर नहीं, मतलब सेंक्शन के पेपर्स नहीं आए हैं। सो मार्च से मेरी सैलरी रोक दी गई है और फरवरी में भी सिर्फ 184 ही सैलरी गई थी, शायद इनकम टैक्स की वजह से। सर ये दो है, मैं ये ऑनलाइन ले सकती हूँ या नहीं छुट्टी में? होम साइंस में टीचर्स कम हैं, छुट्टी में होने के बावजूद मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हूँ कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लास भी नोट ले सकते हैं, नोट भी डाल सकते हैं। और अगर छुट्टी पे रहना जरूरी ना हो तो छुट्टी कैंसिल करा दीजिए, लॉकडाउन में रहिए। जी सर, थैंक यू सर। बस यही दो समस्या थी मेरी। और सर सैलरी की समस्या थोड़ी सी आप रजिस्ट्रार सर को मालूम है सर? हमको अलग से टेलीफोन करके समझा दीजिएगा, सैलरी जारी करा देंगे। जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम। अजय कुमार सिन्हा जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। मैं सर डॉक्टर राजेश सिन्हा बोल रहा हूँ, HOD इंग्लिश सासाराम SP जैन कॉलेज से सर। ओके ओके। सर मैं रेगुलरली डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स अपलोड भी कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं एनसीसी ऑफिसर भी हूँ सर यहाँ पे। तो एनसीसी से रिलेटेड हमारे बच्चे कोरोना के फाइटर्स हैं और वहाँ एनसीसी के थ्रू काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको भी इंस्पायर करता रहता हूँ, वहाँ भी लेक्चर्स देता हूँ मैं। सर एक रिक्वेस्ट था आपसे सर। हाँ बोला जाए। सर वो ये कि हमारे यहाँ जो एनसीसी में एडमिशंस होना है, अगर डिग्री पार्ट 1 का जो पोर्टल खुला हुआ है उसके साथ अगर बच्चे अपना ऑप्शन दे देते, ऐसा कोई प्रोविजन होता कि बच्चे दे देते तो हम वहां से उनको शॉर्टलिस्ट करके बाद में सिलेक्ट कर लेते। क्योंकि फिर यहाँ अलग से हमको पोर्टल खुलवाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि वहाँ एक पोर्टल में ही एक पॉइंट बन जाए, एक पेज बन जाए जिसपे बच्चे अपना चॉइस दे दें कम से कम और अपना डिटेल्स दे दें ताकि हम बुलवा लें उनको। ठीक बात है, हम डीन साहब को बोल देंगे और आप उनसे अलग से बात करके अपनी बात समझा दीजिएगा, हो जाएगा। जी जी, वो एनसीसी में खुद रह चुके हैं, इसलिए मैं उनसे भी बात कर लूंगा सर, मैंने आपको भी बता दिया। लेकिन जल्दी से बात कर लीजिएगा क्योंकि बड़ी तेजी से लड़के अप्लाई कर रहे हैं। हमें लगता है 25-26 हजार एप्लीकेशन आ चुकी है। जी हाँ, मैं आज ही बात कर लूंगा, अभी सर कॉन्फ्रेंस के बाद बात कर लूंगा। ओके थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम। डॉक्टर गजनंदन सिंह जी। डॉक्टर गजनंद सिंह। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आवाज मिल जा रही है सर? खूब 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 आवाज मिल रही रही है सर ना। इस वैश्विक बीमारी में आप द्वारा सौंपे गए दायित्व को हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। मैं गजानंद सिंह, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जीबी कॉलेज रामगढ़ से मैं कार्यरत हूँ। हम लोग नोट्स बनाकर सब अपलोड किया जा रहा है और ये भेजा जा रहा है। हम लोग हमारे और साथी जितने हैं सर सब अच्छा सहयोग दे रहे हैं। हम लोग बहुत सफलता के साथ, और लड़कों को ये बहुत से मित्र ऑनलाइन भी वीडियो यूट्यूब द्वारा भी भेजा जा रहा है। इसमें आपके द्वारा सौंपे गए दायित्वों को बखूबी हम लोग पूरा कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। डॉक्टर सीमा सिंह। डॉक्टर सीमा कुमारी से। हाँ बोला जाए। सीमा कुमारी जी।
ये सर नमस्ते सर। सर रोहतास महिला कॉलेज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट सर। हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर सर सारे नोट्स अपलोड हो रहे हैं और पर डे के हिसाब से सर हम लोग उसको अपलोड करते हैं। बीए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के, जो जो हमारे कॉलेज में एफिलिएटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके सर। और एक दो सर यूट्यूब लिंक भी अपलोड किए गए हैं और अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके, दिग्विजय सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ और आपके सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन से हम लोग सर आपके भारी हैं कॉलेज के वेबसाइट अपलोड करवा रहा और बच्चों उन लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू किया जा सकता है। वैसे सर अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैं। उन लोगों से जो उपलब्ध हो सके बातचीत की गई। है कम है और अपनी शक्ति के हिसाब से और सब लोग प्रयत्नशील हैं कि विश्वविद्यालय और अपने कॉलेज की वेबसाइट पे वो टीचिंग मटेरियल लोड कर रहे हैं और सबने अब रास्ता समझ लिया है। विश्वास है कि जल्दी ही सब लोग अपना कोर्स ऑनलाइन पूरा कर लेंगे। तो सभी जितने प्रतिभागी हैं जो समय निकाल के आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए, सबको हार्दिक रूप से धन्यवाद। और अब ये मीटिंग अगर आपको कुछ कहना हो तो कहा जाए, अन्यथा ये मीटिंग बंद कर दी जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू। सर मैं डॉक्टर मधुलता शुक्ला बोल रही हूँ, जीबी कॉलेज रामगढ़ से। हेलो हेलो मधुलता जी, अगर आपको क्विकली कुछ कहना है तो कह लीजिए। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि अब समाप्त करें हम लोग। अच्छा। हाँ नहीं सर, एक्चुअली जो प्रोसेस ये स्टार्ट हुआ है काफी अच्छा है और बहुत ही अप्रिशिएटिंग है सर। सब लोग जितने भी टीचर्स हैं हमारे ओल्ड और न्यू सारे लोग हैं, सब लोग सर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी सर ये कंटिन्यू रहे। ये तो एक में हम लोगों ने और प्रक्रिया को अपना लिया और कॉलेज में पर्याप्त जितनी रिक्वायर्ड फैसिलिटी है इक्विपमेंट संबंधी वो भी नहीं था। हमारे शिक्षक और विद्यार्थी इस विधा से पूर्व से परिचित नहीं थे, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि आपद धर्म के रूप में आपने इसको अंगीकार किया, तो जल्दी जल्दी में ही सही जो अपने पास संसाधन था उसी में सही अब सब लोग इसकी तकनीक जान गए हैं। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा और सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि ये होगी कि ये आगे भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा सामान्य स्थिति आ जाने पर भी। और लड़का इस तरह के स्टडी मटेरियल को आज ही नहीं भविष्य में अनंत काल तक इसका इस्तेमाल करता रहेगा। तो आप लोगों से केवल ये अपेक्षा है कि जो भी काम करें, चाहे नोट डालें, चाहे यूट्यूब लेक्चर बनाएं, चाहे ऑनलाइन क्लास लें, ये विजिबल टू ऑल होगा। इसमें कृपया गुणवत्ता पे ध्यान रखा जाएगा। आज की हड़बड़ी में कल तमाम तरह के टीका टिप्पणियां न आए, इसको भी सोच करके थोड़ा गुणवत्ता पर जरूर ध्यान रखिएगा।
अच्छे नोट डालिएगा। और जब कभी आपको लगे कि आपने पहले वाले नोट से बेहतर नोट बना लिया है तो पहले वाला डिलीट करा के उसको आप दूसरा भी लोड करा सकते हैं। बिल्कुल सर, हम लोग YouTube का लेक्चर बहुत सारे उसमें अपने कॉलेज के वेबसाइट पर हम लोगों ने डाल दिया है। नमस्कार सर। आज बढ़ाया था, धन्यवाद। EL का कैलकुलेशन करके भेजा गया। हाँ। तो सर्विस में कॉलेज में रहता है। हाँ। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से हम लोग मांगे थे। आप सब लोग आशा है मुझे सुन पा रहे होंगे। सर ने जो मुझे बताने को कहा है वो आपको सूचित करना चाहता हूँ। जिन 5 मापदंडों पे नोट्स की क्वालिटी को नापा जाएगा जब इसके अवार्ड देने की बात आएगी, वो 5 ये हैं। पहला, कितने अच्छे से सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट किया गया है, इसके 5 मार्क्स हैं। दूसरा, बच्चा हमारी बात को समझ पाए, बच्चे के स्तर को समझते हुए, ध्यान दें ये विशेष है, आप किस जगह पे हैं, कैसे हैं, तो बच्चे के स्तर को समझते हुए स्टूडेंट आपकी बात को कितनी आसानी से समझ पाए, इस बात का ध्यान कितना दिया गया है, ये 5 मार्क्स का। तीसरा, आपने जो नोट्स दिए हैं वो आपको दी गई जिम्मेदारी, जो पेपर, जो यूनिट्स आपको असाइन किए गए थे, उसको नजर में रखते हुए कितने संपूर्ण हैं, ये तीसरा था। चौथा, कि जो ई कंटेंट गाइडलाइंस दिया गया था कंप्यूटर सेंटर के द्वारा कि इस प्रकार से आप अपने नोट्स को दें, इन चीजों का ख्याल रखें, ऐसा चीज ना दें, उसको कितना ध्यान दिया गया है, ये 5 मार्क्स का होगा। और पांचवा और अंतिम, कि कितना निरंतरता के साथ टीचर्स ने नोट्स अपलोड किए हैं। अब जैसे किसी ने एक ही बार में 10 नोट्स अपलोड किए और फिर 1 हफ्ता तक कुछ ना किया हो, तो ये निरंतरता कितनी रही है उस शिक्षक में। ये पांचों के आधार पर लॉकडाउन जब खत्म होगा, अच्छा हमारे पास डेटाबेस में हर डेट के साथ ये है कि किसने कब क्या दिया है, तो उसको सभी शिक्षकों के दिए हुए नोट्स को या YouTube मटेरियल को ध्यान से देखा जाएगा। YouTube पे दिए हुए, YouTube या किसी प्रकार से वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके दिए हुए लेक्चर्स को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को देखने में आसानी होगी। कोई बच्चा जो कहीं गांव पे बैठा हो, एक फोन से देख रहा है, उसको जूम इन जूम आउट करके नोट्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन YouTube का लेक्चर बड़ी आसानी से वो पढ़ सकता है। उसके अलावे मोटिवेशन लेवल में भी हमें, आपको भी किसी एक विषय पर लेक्चर सुन, वीडियो देख लेना उस लेक्चर का आसान पड़ता है, और उसकी किताब पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें प्लीज, ताकि आप लोग अपने अपने जगह से संभावित व्यक्ति बन सकें जिन्हें अवार्ड मिले। अमरेंद्र जी, 1-2 पॉइंट है। अमरेंद्र जी, may I say something? अमरेंद्र जी, may I say something? जी सर, प्रोवीसी सर एक और बात ऐड करना चाहते थे। उनका पॉइंट आउट करना था कि जो बच्चों की तरफ से फीडबैक आ रहा है उसको भी एड्रेस करते जाएं वो लोग। जी सर, आई एम डन। रजिस्ट्रार सर, ओवर टू यू। ओके, मेरा 1-2 पॉइंट ही सिर्फ है। एक तो पहला पॉइंट है पेमेंट के बारे में, रेगुलर का सैलरी। आज हम लोग सभी महाविद्यालय का, 17 महाविद्यालय का पे आज हम भेज रहे हैं। अब इसमें बाकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों से हमने संपर्क किया तो सभी असमर्थता दिखा रहे हैं पेमेंट के लिए। 1-2 कारण बता रहे हैं वो लोग। कोई तो 25% काटना चाहते हैं, कोई पीवीसी नहीं हुआ अभी तक, पे वेरिफिकेशन सेल नहीं हुआ। लेकिन हम जो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में किसी का कोई 25% कटौती नहीं कर रहे हैं, और सभी कॉलेज का आज यहाँ से भेजा जा रहा है, और सभी प्राचार्य महोदय सब अभी हैं, मैं देख रहा हूँ। अगले महीने से जो विपत्र भेजेंगे उसके लिए हम जो अभी हमको अलॉटमेंट लेटर जो आया हुआ है, वो अलॉटमेंट लेटर का कॉपी और एरियर पेमेंट का कॉपी, ये दोनों हम सभी कॉलेजों को आज भेज रहे हैं। तो अगले महीने से जो विपत्र भेजेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि उसके पीछे जो उसका रूल रेगुलेशन दिया गया है उस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरा बात है पास के बारे में। अगर कोई शिक्षक
अपने घर से महाविद्यालय में आना चाहते हैं या कोई अति आवश्यक काम से विश्वविद्यालय मुख्यालय में आना चाहते हैं, तो हर एक एसडीएम को इंस्ट्रक्ट दिया गया है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का जो भी आदमी आपको पास मांगेंगे उनको इमरजेंसी मान करके पास दिया जाए। उसके लिए उन्होंने भोजपुर के एसडीएम ने एक दिया है, वेबसाइट दिया है, जो कि मैंने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ग्रुप में वो नंबर दे दिया हूं, और वो सभी आदमी उसको देख करके अप्लाई करके अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और अपना उसमें ईमेल एड्रेस देंगे तो उनको पास मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ मुख्यालय में भगुआ से भी हमारे कुछ कर्मचारी आए हैं, पास वहां पर मिल जाता है। तीसरा बात है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जब हमको यह महामारी की लड़ाई हमने लड़ना है तो इस युद्ध के लिए हथियार तो होना चाहिए हम लोगों के पास। तो हम लोगों का हथियार इसमें ऑनलाइन क्लास का हथियार है। एक अच्छा सा लैपटॉप हो और एक अच्छा सा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हो, और छात्रों के पास भी एक अच्छा सा मोबाइल या लैपटॉप हो। और जिन आदमी के पास डेस्कटॉप है, अभी उसमें बहुत सारे डिस्टरबेंस आ रहा था, तो आप अच्छा सा एक माइक, एक हेडफोन में जिसमें माइक लगा होता है अच्छा सा, वो ले लें ताकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में असुविधा नहीं होगी। और छात्रों को भी प्रेरित करें कि अपने गार्जियन को बताओ कि अब थोड़ा शिक्षण का माहौल जो है विश्वविद्यालय में थोड़ा बदली हो रहा है, एक अच्छा सा मोबाइल हमको दिया जाए। बेशक कोई अच्छा सा और कोई कपड़ा जीन्स ना दें, लेकिन ये एक होना पढ़ने के लिए आवश्यक है, वो गार्जियनों से कहा जाए। अभी ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, ये प्राचार्य महोदय अपने शिक्षकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, ये मेरा निवेदन है। वो उसके लिए अपना तैयारी कर लें प्राचार्य महोदय, वो सभी, और उसका इसी तरह इसी ऐप्स के ऊपर में या इससे अच्छा ऐप्स को आप लोग ढूंढ लें। हमें यकीन है कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के पास में बनाए हैं, अपने टीचरों और प्रिंसिपल जी के बीच में है, लेकिन उसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए समय समय पर जो भी इंस्ट्रक्शन प्राचार्य महोदय को यहाँ से मिलता है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ग्रुप में जो भेजा जाता है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उसको अपना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी शिक्षकों को बता दिया जाए। जैसे कि कल ये मीटिंग होने वाला था और रोहतास का नहीं हो पाया, तो ये प्राचार्य महोदय का उत्तरदायित्व होता है कि सभी टीचरों को बता दें। कुछ टीचर फिर भी कल को ऑनलाइन हो गए थे। अभी एक है मधुरिमा मिश्रा जी का पॉइंट था कि उनका पेमेंट के बारे में। मधुरिमा मिश्रा जी अमेरिका गए थे, यूएसए गए हुए थे, और उनका रिकॉर्ड बुक ईएल सैंक्शन करने के लिए कॉलेज से मांगा गया था, जो कि अभी तक अप्राप्त है। इसके वजह से उनका छुट्टी स्वीकृति नहीं किया गया। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप जब भी कभी छुट्टी इस प्रकार का छुट्टी लेते हैं तो पहले छुट्टी मंजूर करवा लें, उसके बाद जाएं, ताकि बाद में कोई असुविधा ना हो। सर छुट्टी मेरी मंजूर थी। खैर अभी सभी का समय ना लिया जाए, इसके बारे में आप प्राचार्य महोदय के थ्रू बात करके उसके बाद विश्वविद्यालय को अप्रोच कीजिए, आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। जी सर। अमरेंद्र जी, that's all from my side. Anything else you want to add? Please go ahead. No sir, thanks a lot. With your permission, I would like to stop recording of this meeting and मैं समूह को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुमूल्य समय निकाल। सर नमस्कार सर जी। एनीबॉडी? हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हेलो, अमरेंद्र जी बोल रहे हैं सर। अमरेंद्र जी बोल रहे, सुन रहे हैं क्या? अमरेंद्र सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं एसपीपी कॉलेज भभुआ से हूँ, और जो हम ई नोट्स डाल रहे हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर और कॉलेज दोनों पर डाल रहे हैं, क्या केवल कॉलेज पर डालना पर्याप्त है कि दोनों जगह डाला जाए? सर सिर्फ कॉलेज पे ही डालना है, दोनों जगह डालने से कोई फायदा नहीं है। आपके कॉलेज का वेबसाइट जहाँ पे अपलोड मीटिंग है वो हमारी यूनिवर्सिटी पे है, तो आपके
आपके कॉलेज का कोई छात्र यहाँ आता है तो उसे वहां स्वतः जा सकता है, अन्यथा वो चाहे तो यहाँ पे जो पहले बाकी अन्य यूजी कॉलेजेस के मटेरियल पहले पढ़े हैं उस अपलोड करने में समय लगा। हेलो, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हेलो अमरिंदर जी। हेलो सर, मैं डॉक्टर अनिल कुमार बात कर रहा हूँ, एस कॉलेज विक्रमगंज से। जी बताएं। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी बताएं सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, मैंने कल मेल किया था यूजर आईडी एंड पासवर्ड के लिए ताकि मैं भी सॉफ्टवेयर से क्लास ले सकूं, तो वो प्लीज मुझे प्रोवाइड करवा दिया जाए के लिए। सर इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड तो एक हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर कॉलेज को फिर से यूज करना है तो वो लोग उसका सब्सक्रिप्शन अलग से ले लें। हम लोग यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी देते हैं डिपार्टमेंट के टीचर्स को, मतलब जो यहाँ पे कैंपस है उसका, उन लोग को ये ऑप्शन है कि वो लोग स्लॉट अगर इसमें कर सकते हैं इसी यूजर आईडी पे, तो हम उनको स्लॉट दे सकते हैं। लेकिन सर लेकिन अगर इंडिविजुअल का टीचर को नहीं देंगे तो फिर क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे? सर देखिए 100 स्टूडेंट्स तक का क्लास आप फ्री में कंडक्ट कर सकते हैं सिस्को वेबएक्स का इस्तेमाल करके, या जूम मीटिंग का इस्तेमाल करके 40 मिनट तक की क्लास आप फ्री में कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन सर क्लास में 250 बच्चे हैं तो पता नहीं कितने बच्चे आ पाएंगे, इसीलिए एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड एक साथ बता दीजिए। तो सर 250 बच्चे क्या एक साथ आएंगे? अभी ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन दे देते डिपार्टमेंट को। हेलो हम तो ये नरेंद्र जी देख रहे हैं। अनिल जी, ये चीज जो आप बोल रहे हैं ना वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल सेट करेंगे। हेलो जी, तो मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट को दे दे तो ताकि मैं कॉलेज या तो